हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरओसी में आया हुआ यानी कि कंपनी लॉ में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। ये एज एन इंडिविजुअल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नोटिफिकेशन में क्या आया है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के शेयर हेल्प करते हैं या फिर शेयर वारंट्स रखते हैं अपने पास, तो आपको जानना जरूरी है कि ये शेयर्स को अभी फिजिकल फॉर्म में रखना है या डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखना है। डीमेटेरियलाइज फॉर्म मतलब क्या कि जिस तरह से लिस्टेड कंपनीज के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं, अब उसी तरह से इन प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स भी डीमैट फॉर्म में होंगे। फिजिकल फॉर्म मतलब क्या कि बाकायदा आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा कि ये शेयर आपको अलॉट किए गए हैं, एंड आप जब भी ट्रांसफर करते हो उनको फ्यूचर में, तो उन शेयर्स के पीछे आपको ट्रांसफरी का नाम विद डेट एंड ऑल अलॉट मतलब जब ट्रांसफर करते हैं उनके डिटेल्स डालने पड़ेंगे। प्लस कंपनीज को भी रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं जहां पर वो ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही ट्रांसफर डिटेल्स अपने रिकॉर्ड्स में डालते हैं। अब इस नए नोटिफिकेशन के थ्रू हो सकता है कि जो कंपनीज के शेयर आपने हेल्प किए हैं अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं चलेंगे, आपको कंपलसरी उनको डीमेटेरियलाइज करना होगा। ये जो एक्टिविटी है वो आपकी कंपनी ही करेगी, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपनी कंपनी को अप्रोच कर सको ये एक्टिविटी करने के लिए। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है और कब तक उसको डीमेटेरियलाइज करना है। सो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023 कहा गया है। ये नोटिफिकेशन दो टाइप की कंपनी के लिए आया है, एक है पब्लिक कंपनी और दूसरा है प्राइवेट। पब्लिक कंपनीज जिन्होंने शेयर वारंट इश्यू किया है प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड वो शेयर वारंट को कन्वर्ट नहीं किया है शेयर्स के अंदर, तो यहाँ पर फर्स्ट कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। सेकंड, उसके शेयर वारंट इश्यू कर लेने चाहिए प्रायर टू कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि 2013 के भी पहले का वो शेयर वारंट होने चाहिए, एंड आज तक वो शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। देन इन दैट केस उस कंपनी को 3 महीने के अंदर फॉर्म PS7 में ये जो शेयर वारंट्स इशू की है उसकी डिटेल्स अपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके बतानी है। सेकंड, 6 महीने के अंदर या ये जो नोटिफिकेशन आया उसके 6 महीने के अंदर ये शेयर वारंट्स को डीमेटेरियलाइज फॉर्म में कर देना है। शेयर वारंट्स का जो होल्डर्स है उन्हें नोटिस इशू होगा PS8 के अंदर। तो बेसिकली ये फॉर्म के नोटिफिकेशन के थ्रू दो नए फॉर्म आए हैं, PS7 एंड PS8। PS7 में आपको डिटेल्स देनी है शेयर वारंट्स जो भी इशू है उसकी, जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, एंड PS8 में आपको नोटिस इशू करना है वो शेयर वारंट होल्डर्स को कि अब आप वो फिजिकल शेयर वारंट्स को डीमेटेरियलाइज करना चाहते हैं। ये प्रोसेस आपको फर्स्ट वाला जो एक्टिविटी है वो 3 महीने के अंदर कर देना है फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन, यानी कि 27 अक्टूबर से 3 महीने। और जो ये कन्वर्जन प्रोसेस है वो आपको 6 महीने के अंदर कर देना है। मान लीजिए कि अगर कोई आपको शेयर वारंट होल्डर नहीं मिलता है, इन दैट केस आप उन वो शेयर वारंट्स को डीमेटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एंड उसे ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। सेकेंड जो नोटिफिकेशन का पार्ट आया है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी प्राइवेट लिमिटेड कैटेगरी में फॉल हो रही हैं। इसमें हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इस नोटिफिकेशन में कवर नहीं की गई है। इसमें से वही कंपनी कवर की गई है जो प्राइवेट है बट स्मॉल कंपनी नहीं है। सो स्मॉल कंपनी का एक डेफिनेशन दिया है कंपनीज एक्ट में। हर किसी का कहना है यार यार मेरी कंपनी तो छोटी सी ही है, तो ये स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में आती है। सो आपके हिसाब से आपकी कंपनी छोटी है वो स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में नहीं फॉलो होगी। स्मॉल कंपनी का एक डेफिनेशन बकायदा कंपनीज एक्ट में दिया गया है, जो कि है अ कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है एंड इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। वन, जिसके पास पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से नीचे है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पेड अप कैपिटल के बारे में बात की है, ऑथराइज के बारे में नहीं। अगर आपका ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ है या 5 करोड़ है और पेड अप सिर्फ 1 या 2 करोड़ ही है, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। पेड अप कैपिटल मतलब क्या और ऑथराइज कैपिटल मतलब क्या? ऑथराइज कैपिटल मतलब जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं या फिर आप जब फ्यूचर एप्लीकेशन करते हैं ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने की, आपने
एक लिमिट अप्रूव कराइए आरओसी के पास से कि आपको अथॉरिटी है कि आप इतने वैल्यू के शेयर कैपिटल के शेयर इशू कर सकते हैं। अनपेड अप मतलब क्या, जो आपने वैल्यू अप्रूव कराई है उसमें से आपने जितना भी अब तक इश्यू कर दिया और कलेक्ट कर दिया है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। सेकेंड कंडीशन है कंपनीज जिनका टर्नओवर एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 40 करोड़ के नीचे। तो अगर आप इन दोनों में से किसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और आप एक पब्लिक कंपनी नहीं है तो आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आ रहे हैं। यहाँ पर 3 तरह की कंपनीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है जो भले ही प्राइवेट लिमिटेड हो और इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं तो भी अगर वो इन 3 कैटेगरी में फॉल हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन से बाहर है। फर्स्ट है कंपनीज जो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है, कंपनीज जो सेक्शन 8 कंपनीज की तरह रजिस्टर्ड है, और कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कोई स्पेशल एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है या फिर कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न हुई है तो वो सेक्शन स्मॉल कंपनी में फॉल नहीं हो रही है एंड उन पे भी ये जो नोटिफिकेशन आया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या बताता है। नोटिफिकेशन बताता है एवरी प्राइवेट कंपनी जो कि स्मॉल कंपनी नहीं है उसे फ्यूचर में जो भी शेयर इशू करने हैं वो डीमेटलाइज फॉर्म में करने हैं एंड जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसको भी डीमेटलाइज कर देना है। तो यहाँ देखिए सेकंड जो नंबर है रूल 9B का सब रूल 2 वो इम्पोर्टेंट है। उसका अ प्राइवेट कंपनी विच ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2023, यानी कि अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी फॉर्म्ड है तो एज ऑन 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो देखा जाएगा। अगर आप फ्यूचर में कोई कंपनी फॉर्म करते हैं, मान लीजिए आज के डेट पे ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो 23-24 का फाइनेंशियल देखा जाएगा। जो उनके जो भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके हिसाब से अगर वो स्मॉल कंपनी नहीं है और एक प्राइवेट कंपनी है then within 8 months of the closure of such financial year हमको ये रूल जो नोटिफिकेशन आया है उसको कंप्लाई करना होगा। तो पहले हम देखते हैं अगर वो 22-23 में एक स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा है और एक प्राइवेट कंपनी है तो उनको बाय 30 सितंबर 2024 तक अपने जो शेयर्स है डीमेटलाइज फॉर्म में कर देने हैं। अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप कोई कंपनी बना रहे हो इस साल में बना रहे हो 23-24 में तो आपको 30 सितंबर 25 तक अपने जो शेयर्स हैं वो डीमेटलाइज कर देने हैं। थर्ड पॉइंट बोला गया है कि अगर आप कोई फ्यूचर ऑफर दे रहे हैं यानी कि आप एक और शेयर इशू कर रहे हैं या फिर बायबैक कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान देना है कि ये रूल्स जो नोटिफिकेशन आए हैं फर्स्ट जो भी फ्रेश इशू कर रहे हैं वो डीमैट फॉर्म में होना चाहिए और आप बायबैक भी जो कर रहे हैं तो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं जो आपने दिए हैं वो डीमेटलाइज हो जाए फिर ही आप बायबैक कर सकते हैं, नहीं तो उससे पहले आप बायबैक नहीं कर सकते। ये उसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जो प्राइवेट कंपनी है एंड स्मॉल कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर मैं वापस बार बार बोल रही हूँ कि प्राइवेट है बट स्मॉल कंपनी नहीं है क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है ये उन्हीं कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो प्राइवेट है बट स्मॉल कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी का हम डेफिनेशन देख चुके हैं तो आपको देखना है कि आप वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए भी कहा गया है कि जो सिक्योरिटी होल्डर्स है जो उन कंपनीज के जो ये सेकंड वाला जो क्लॉज है उसमें फॉलो हो रहे हैं उनको ध्यान देना है कि वो कंपलसरी अपने शेयर डीमेटलाइज कर दे उसके बाद ही वो ट्रांसफर कर सकते हैं वो शेयर, उसके पहले वो ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। मान लीजिए वो कोई राइट इश्यू या फिर फर्दर इश्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले उनके अगर शेयर्स डीमेटलाइज हुए हैं तो ही वो राइट इश्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, नहीं तो नहीं होते। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये जो क्लॉज है ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स अप्लाई कर चुके हैं और इस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तो भी आपको डीमेटलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। सो आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन समझा हो। अब आपको देखना है कि आपके पास कौन से कंपनीज के शेयर्स हैं, वो कंपनीज इस क्राइटेरिया में फिट हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो आपको अपनी कंपनी को अप्रोच करना है
एंड उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपके शेयर्स फिजिकल फॉर्म से डीमेटेरियलाइज कर दिए जाए। टाइम लिमिट आपको पता है कि आपको कब तक करना है, यानी कि 18 मंथ्स का टाइम लिमिट है। तो ध्यान दीजिए कि आप जितना जल्दी हो सके आप ये प्रोसेस करवा लें, ताकि आपके जो शेयर्स है वो डीमेटेरियलाइज हो जाए विद इन द टाइम लिमिट। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज शेयर हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए।